माइनॉरिटीज का एक और कंप्लेन अखिलेश यादव को लेकर है, और वो कंप्लेन जो है उससे अखिलेश यादव चिंता में है, और वो कंप्लेन जो है कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत है फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी उसके लिए। माइनॉरिटी का कहना है कि जो स्टैंड मुलायम सिंह जी ने अपने टाइम में लिया माइनॉरिटीज राइट्स के लिए, वो अखिलेश यादव पिछले 5 साल 7 साल में नहीं ले पाए, और भाजपा से वो डरे रहे माइनॉरिटी राइट्स को लेकर। कांग्रेस अंडर प्रेशर क्यों आई है? देखिए, उसका एक कारण है। कांग्रेस को 8 सीटें क्यों देने की बात कर रहे हैं? ये जो 3 राज्यों पे जो चुनाव का जो परिणाम आया है, तो कांग्रेस को डिफेंसिव होना ही पड़ा इंडिया गठबंधन में। और कांग्रेस ने इस दौरान पिछले 4-5 महीनों में कई स्ट्रेटेजिकली कई मिस्टेक्स कर दी। जैसे कांग्रेस के लीडर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इंडिया गठबंधन के लीडरों को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो चलिए गठबंधन की बात आई। जिस ढंग से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया गया, तो ऑटोमेटिक है कि सेम व्यवहार वो सपा से भी अपेक्षा रखे ना। मायावती भी अब एक बहुत ही असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है कि अगर इंडिया गठबंधन में आएंगी तो निश्चित रूप से राजनीति के करने के लिए वो जिंदा रहेंगी आगे। अब अगर गठबंधन में नहीं रही तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा? अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, 80 की 80 सीट पे लड़ेंगी। रिजल्ट क्या आएगा वो सबको पता है। भाजपा से गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो सेकुलर पार्टी है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी, बेसिकली बसपा की जो सबसे जरूरत महसूस होगी यूपी के अंदर होगी, और वहां पे आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों अब वर्तमान परिस्थितियों में बसपा के एंट्री के खिलाफ है। आखिर इंडिया गठबंधन में बसपा की चर्चा क्यों? लोकसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल और लोग मूड में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादा पेच है। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे प्रश्न किया, क्या बसपा से गठबंधन की बातचीत चल रही है? मामला धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है और वचन वॉर चल रहा है तरीके से दोनों तरफ से। इसी मसले को इस एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश और लोकसभा चुनाव 2024, कौन किस तरफ? कांग्रेस के अंदर भी दो खेमे दिख रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं बसपा के साथ गठबंधन हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि सपा के साथ गठबंधन हो। क्या चल रहा है समझने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव पांडे साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। स्वागत है संजीव जी। जी नमस्कार नमस्कार जी। क्या चल रहा है? क्या आपके पास जी। इंफॉर्मेशन है राजनीति के और पत्रकारिता के गलियारों से? जी देखिए, दो बातें तो स्पष्ट हो रही हैं कि बहन जी अभी बैलेंस की पॉलिटिक्स कर रही हैं, और उस बैलेंस की पॉलिटिक्स में वो इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता खुला भी रखी हुई हैं, और एनडीए के खिलाफ आक्रामक नहीं दिखना चाहती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी, बेसिकली बसपा की जो सबसे जरूरत महसूस होगी यूपी के अंदर होगी, और वहां पे आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों अब वर्तमान परिस्थितियों में बसपा के एंट्री के खिलाफ है। और उन्होंने जब पिछला जो गठबंधन का जब बैठक दिल्ली में थी, तो उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं से ये पूछ डाला कि क्या आप लोगों की बातचीत बसपा से चल रही है? तो इफ एंड बट्स के बाद राहुल गांधी या खड़गे ने ये कहा कि नहीं, हमारा जो गठबंधन जो हम लोगों का चल रहा है रालोद का और सपा का, उसी के साथ चलेगा। तो उसके बाद अखिलेश यादव निश्चिंत हो गए। लेकिन इस गठबंधन की बैठक के बाद जब बाहर बातें आई, तो बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करके दो बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत दिया, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसी को भी किसी समय किसी की जरूरत पड़ सकती है। कि कल को हमारी जरूरत पड़ सकती है आपको। उनका इंडिकेशन पोस्ट इलेक्शन भी था कि कल को हमारे कुछ सांसद हो जाएं तो आपको जरूरत पड़ सकती है सरकार बनाने के लिए।
या वर्तमान में भी अभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। और उन्होंने कहा सपा को तो ये सोचना चाहिए। पिछली बार भी वो हमारे साथ मिलके उनका इंडिकेशन था कि जब 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हुआ था तो सपा और बसपा इकट्ठे लड़े थे। और एक बार मुलायम सिंह जी और काशीराम जी के समय में ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर सरकार चलाई थी। तो इन बातों ने स्पष्ट ये किया है कि मायावती भी अब एक बहुत ही असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है कि अगर इंडिया गठबंधन में वो आएंगी तो निश्चित रूप से राजनीति के करने के लिए वो जिंदा रहेंगी आगे। अब अगर गठबंधन में नहीं रही तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा? अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, 80 की 80 सीट पे लड़ेंगी। रिजल्ट क्या आएगा वो सबको पता है। भाजपा से गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो सेकुलर पार्टी है और हम सभी हुँ, धर्मों का सम्मान करते हैं, तो भाजपा से खुल के गठबंधन कर नहीं सकती। हाँ, 80 सीटों पे भाजपा को मदद कर सकती हैं वो तब जब वो अकेले लड़ेंगी। अकेले लड़ेंगी, वोटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से वो भाजपा की मदद होगी। अब लेकिन अगर वो अकेले लड़ी, सीट नहीं आया तो उनका फ्यूचर क्या होगा 2024 के बाद? क्योंकि हुँ, 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में बसपा जब चुनाव लड़ी थी सपा गठबंधन के साथ, तो बसपा को 10 सीटें आई थी और सपा को 5 सीटें आई थी। और दोनों को 18 से 22% के बीच दोनों का वोट शेयर था अलग-अलग। और ये लगभग था कि गठबंधन में चलिए वोट ट्रांसफर हुआ ना हुआ, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल वोट शेयर था दोनों पार्टियों का, सपा का और बसपा का। लेकिन उस समय बसपा प्रिवेल कर गई थी सपा पे सीट बंटवारे को लेकर। बसपा को 38 सीट मिला था उत्तर प्रदेश में और 37 सीट पे सपा लड़ी थी। और उस समय अखिलेश यादव कोई ना कोई 2017 के चुनाव में हार के बाद प्रेशर में थे। उन्होंने बसपा की शर्तों को माना था और 3 सीट आरएलडी को मिली थी। लेकिन उसके बावजूद आरएलडी तो शायद कोई सीट नहीं जीत पाई। 3 सीटों पे सपा 5 ही जीती 37 में से, और बसपा 38 में से 10 जीतने में कामयाब हो गई थी। तो बसपा की राजनीति चलती रही। अब सवाल यह है कि बसपा अगर बिना गठबंधन की लड़ेंगी, और जिस ढंग से बसपा बिना गठबंधन की 2022 के चुनाव में लड़ी विधानसभा के अंदर, बसपा का हुँ, वोट शेयर भी ड्रामेटिकली जो 18 से 20% कांस्टेंट चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो घट के 13% पे आ गया। और सपा का जो 18 से 20 से 22% जो कॉन्स्टेंटली वोट शेयर था वो बढ़ के 32% हो गया था। तो ऑटोमेटिक है कि सीट बेशक सपा को नहीं मिली, सरकार नहीं बनी, लेकिन सपा चूंकि 100 से ऊपर सीटें विधानसभा में भी जीत गई, परसेंटेज ऑफ वोट 31% हो गया। और बसपा को सीट शायद एक ही विधानसभा में मिली और उसके बाद परसेंटेज ऑफ वोट 13% पे आ गया। तो सपा जो है वो अब फ्रंट फुट पे आ गई, बसपा को बैक फुट पे जाना पड़ा विधानसभा के रिजल्ट के हिसाब से। तो ऐसे में सपा अब नहीं चाहती कि बहन जी के एंट्री पार्टी के अंदर हो इंडिया गठबंधन में। और इंडिया गठबंधन में पिछली बार वो 38 सीट मांग रही थी, 38 सीटों पे लड़ गई, सपा ने दे दिया। अब वो 20 से नीचे मानेंगे नहीं और 20 कोई भी पार्टी सपा देने के लिए तैयार नहीं है। आरएलडी भी इस बार कहती है कि हम 12 सीटों पे लड़ेंगे और 12 सीट हुँ, में एक सीट पूर्वांचल का होगा। और हुँ, आरएलडी उन्हीं सीटों को क्लेम कर रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें बसपा पिछली बार लड़ी थी सपा गठबंधन के साथ। तो आरएलडी भी किसी भी कीमत पे नहीं चाह रहा है कि बसपा की एंट्री हो। और इसी बीच इंडिया गठबंधन में सपा अपने कोटे से चंद्रशेखर आजाद को भी सीट देने के लिए तैयार है। एक सीट दें चाहे 2 सीट दें, जो भी उनकी बातचीत चल रही हो। तो वो चंद्रशेखर आजाद को 2 सीट छोड़ने के लिए चंद्रशेखर को तो तैयार हो सकते हैं, लेकिन बसपा के लिए 20 सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है सपा वाले। क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेरी फ्यूचर की पॉलिटिक्स खत्म होगी। और सपा यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहन जी माइनस ही हो जाए, परमानेंट ही माइनस हो जाए। और ये 13% जो वोट है वो भी उनको छोड़ के चला जाए। तो इस पॉलिटिक्स में बसपा के लिए एक बहुत ही विकट परिस्थिति में पैदा पैदा हो गई है। और ये अब बहन जी कैसे इसको टेकल अगले 2 महीने में करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सपा और आरएलडी ने अपना वो तय कर दिया है, अपना माइंड दिखा दिया है कि हम बसपा के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं। हुँ, संजीव जी कांग्रेस को जी। भी वहाँ पे 8 ही सीट देने की बात चल रही है। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस के ऊपर भी? जी।
प्रेस वार्ता भी हुई देखिए है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जो एक ग्रुप है, सलमान खुर्शीद और ये जो सारे ग्रुप के नेता हैं, ये सारे जो हैं चाहते हैं कि बसपा से भी गठबंधन हो, और इन्होंने इसकी वकालत भी करी थी। कहते हैं कि एक गुट जो है प्रमोद तिवारी और जो ग्रुप है कांग्रेस के अंदर, वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो ना इधर की बात कर रहे हैं ना उधर की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी एक धड़ा जो है बसपा को गठबंधन में लाना चाहता है। और देखिए बसपा को गठबंधन में लाने से मैं समझता हूं कि कोई इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं है। वो नुकसान इसलिए नहीं है कि बसपा के पास अभी वोट है, 13% वोट है। 13% वोट बड़ा मायना रखता है, अगर आप ये मान के चलिए तो 13% वोट कोई छोटा मोटा वोट, परसेंटेज ऑफ वोट नहीं होता है। ये तो चलिए इलेक्शन के बाद होगा कि 13% अकेले लड़े, 13% से 10% आ गया, 8% आ गया, बात की बात है। फिलहाल तो जो पीछे उनको वोट मिला है 13%, वो तो हम मानेंगे ना कि उनके पास 13% वोट है, और वो गेम चेंजर वोट है, गेम चेंज कर सकता है वो वोट। लेकिन सवाल यह है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, ये इनका अपना फ्यूचर की पॉलिटिक्स देखना है। कांग्रेस अंडर प्रेशर क्यों आई है? देखिए उसका एक कारण है, कांग्रेस को 8 सीटें क्यों देने की बात कर रहे हैं। ये जो 3 राज्यों के जो चुनाव का जो परिणाम आया है, तो कांग्रेस को डिफेंसिव होना ही पड़ा इंडिया गठबंधन में। और कांग्रेस ने इस दौरान पिछले 4-5 महीनों में कई स्ट्रेटेजिकली कई मिस्टेक्स कर दी। जैसे कांग्रेस के लीडर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इंडिया गठबंधन के लीडरों को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो चलिए गठबंधन की बात आई, जिस ढंग से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया गया, तो ऑटोमेटिक है कि सेम व्यवहार हो सपा से भी अपेक्षा रखे ना। अगर 2022 के चुनाव को हम मानक मानेंगे, प्रदेश में जनाधार का मानक मानेंगे, परसेंटेज ऑफ वोट के बेस पे, तो कांग्रेस को 2% महज वोट आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप बताइए, 2% वोट आए हैं, 1-2 सीटें आ गई, तो उसके बेस पे ही वो 8 सीट कहेंगे अखिलेश यादव का आप ले लीजिए। जिस ढंग से आप कह रहे थे मध्य प्रदेश में क्या आपका अल्ले पल्ले क्या है, जिस ढंग से कमलनाथ ने उनका अपमान किया था मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर, तो अखिलेश यादव कहेंगे कि यही फार्मूला आप यूपी में लागू कर लो। यूपी में आपको कितना परसेंटेज ऑफ वोट है और कितने आपको सीटें पहले मिली है, आप देख लो। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 का देख लो, 2019 का देख लो, और उसके बाद का देख लो कि आपको कितनी सीटें मिली है, कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं। पहले 7% वोट था, फिर घट को 2% तक आ गया। तो उसी हिसाब से 8 सीटों की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव परिणाम कुछ और होते, तो निश्चित रूप से कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही होती, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा हो जाती। अखिलेश यादव तो क्या कह रहे हैं कि हम तो कम से कम 65 सीटों पे लड़ेंगे भाई, 15 सीट हम छोड़ देंगे सहयोगियों के लिए मिनिमम। अब 15 सीट में कांग्रेस है और आरएलडी है, जो 2 मेन अपोनेंट हैं। 1-2 चंद्रशेखर की सीटें दे सकते हैं, या चंद्रशेखर को अकेले दे सकते हैं, तो बाकियों के लिए वो 15 सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर इसमें बसपा की एंट्री हो जाएगी तो 15 सीट और कम से कम 20 सीट छोड़नी पड़ जाएगी। फिर तो अखिलेश यादव वही 45 से 50 पे आ जाएंगे। 45 पे लड़ना पड़ेगा, 40 पे लड़ना पड़ेगा, वही सिचुएशन आ जाएगी जो 2019 वाली सिचुएशन है। तो कांग्रेस पार्टी की जो समस्या आई है, कांग्रेस पार्टी की समस्या यहीं पे आ रही है कि कांग्रेस का मोरल थोड़ा सा 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद डाउन है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए जिम्मेवार राहुल गांधी एकदम नहीं है। राहुल गांधी ने पूरी ईमानदारी से कोशिश करी चुनाव में। राहुल गांधी आज भी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी बहुत एक्टिव भी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी देख रही थी उत्तर प्रदेश के मामलों को। अभी पीछे शायद जनरल सेक्रेटरी का जब अपॉइंटमेंट उनको हटा के शायद उनकी जगह कोई पांडे जी, अविनाश पांडे को लगाया गया है वहां पे। और मैं देख रहा हूँ कि अविनाश पांडे के प्रभारी लगाने के बाद उनको बधाई तक नहीं मिली है अभी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो कांग्रेसी नेता तो पट जाते हैं एकदम, अगर कोई प्रभारी लग जाए और बधाई ना मिले तो बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है। तो उनको बधाई पांडे जी को अभी तक नहीं मिली है कि वो प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं। प्रियंका गांधी प्रभारी से हट गई हैं। तो प्रियंका गांधी ने जो पिछले 5 साल 10 साल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जो काम किया है, एक तो उसकी भी परीक्षा होगी कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा क्यों नहीं, कांग्रेस वहां पे जमीन पे क्यों नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि खड़गे साहब के अध्यक्ष होने के बाद ये बात हो रही है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ रहा है कांग्रेस के लिए
कि एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या दलित बोर्ड जो है क्या कांग्रेस की तरफ वापस जा सकता है, और इस पे चर्चा हो भी रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिससे अखिलेश यादव भी प्रेशर में है, कि माइनॉरिटीज लगातार अखिलेश यादव को बोल रही है कि आप इंडिया गठबंधन में बने रहो, और अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे तो हम लोग डिसाइडेड हैं कि हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, अगर कांग्रेस तो। और उनका माइनॉरिटीज का एक और कंप्लेन अखिलेश यादव को लेकर है, और वो कंप्लेन जो है उससे अखिलेश यादव चिंता में है, और वो कंप्लेन जो है कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत है फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी उसके लिए। माइनॉरिटी का कहना है कि जो स्टैंड मुलायम सिंह जी ने अपने टाइम में लिया माइनॉरिटीज राइट्स के लिए, वो अखिलेश यादव पिछले 5 साल 7 साल में नहीं ले पाए, और भाजपा से वो डरे रहे माइनॉरिटी राइट्स को लेकर। और देखिए, अगर माइनॉरिटी सपा के कैंप से निकल जाती है, ठीक बिहार की तरह सिचुएशन है। बिहार में जो यादव पॉलिटिक्स है वही सेम उत्तर प्रदेश की यादव पॉलिटिक्स सेम धारा पर चलती है, कि वो यादव के साथ माइनॉरिटी मुसलमान जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जैसे अगर मुस्लिम और यादव समीकरण खत्म कर दें तो आरजेडी का बेस, जो कोर बेस है, वो 15% है। आप ये मान के चलिए, उसमें जब 14-15% मुसलमान जुड़ता है तो वो 28 से 30% कोर बेस आरजेडी का बनता है। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो कोर बेस है मुलायम सिंह यादव का, वो है यादव, जो 13% हो, 14% हो, जितना भी हो। और उसमें जब 15, 16, 17% मुस्लिम जुड़ता है, 18% मुस्लिम जुड़ता है, तो वो 30-32% कोर बेस पहुंचता है। उसमें एक हिस्सेदारी मायावती जी भी डाल लेती हैं कहीं मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके, क्योंकि वहां पे तो मुस्लिम वोटों का हिस्सेदार मायावती भी है ना, थोड़ा बहुत तो तोड़ के ले ही जाती है। तो अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया, अगर इनकी पॉलिटिक्स देख के, देखिए मायावती की तरफ मुस्लिम अब बहुत नाउमीद है, क्योंकि मायावती जी का जिस तरह से उन्होंने बिहेवियर देखा है पिछले 2014 के बाद, तो उनको लग रहा है कि माइनॉरिटी राइट्स को लेकर बहन जी कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकती। माइनॉरिटी कैंडिडेट खड़ा करके वो बीजेपी को जिताने का ही काम करती है, माइनॉरिटी राइट्स को नहीं बचाती हैं। तो सेम पोजीशन समाजवादी पार्टी की है, कि उनको भी अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हमारे राइट्स को नहीं बचा पा रही है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में लगातार जो डेमोलिशन ड्राइव्स हुए कई जगह, तो उनको लगता था कि समाजवादी पार्टी सड़कों पे आकर उनके लिए आंदोलन करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं सड़कों पर नजर नहीं आई। तो लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेजेंस है, राहुल गांधी जमीन पे भी उतर रहे हैं, राहुल गांधी लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक मतदाता उत्तर प्रदेश का जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये अखिलेश यादव की मजबूरी है कि वो कांग्रेस की तरफ जाए और कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। लेकिन अखिलेश यादव को वहीं पेच फंस रही है बहन जी वाली। मैं समझता हूं कि अगर बहन जी गठबंधन में नहीं आई तो कांग्रेस को 8 सीट की जगह 15 भी वो दे देंगे, 12 भी दे देंगे, 13 भी दे देंगे, क्योंकि उनको एक डर है कि माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ टूटने से माइनॉरिटी अगर हमें छोड़ के चला गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो भी गौण हो जाएंगे। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और कोई इसमें हमें बोलने में गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस समय अपर हैंड है। बीजेपी का हिंदुत्व का जो एक पकड़ है वो स्ट्रांग है, आज भी स्ट्रांग है, और बहुत तेजी से वो अपने आप हिंदुत्व को 22 तारीख के बाद और तेज करेंगे, जब राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा वहां पे कार्यक्रम हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि उसमें बीजेपी वहां पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग फुटिंग पे है। उस स्ट्रांग फुटिंग पे कैलकुलेटेड इनको चलना पड़ेगा सारों को, अपना इंडिविजुअल्स जो ईगो, अपने लोभ को छोड़ के, सपा हो चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, तभी ये भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूत टक्कर दे सकेंगे। नहीं तो भाजपा अभी इनसे आगे है, काफी आगे है उत्तर प्रदेश के अंदर, स्पेशली बिहार में मैं नहीं मानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा अभी आगे है। कांग्रेस को 8 सीट दे, 12 सीट दे, कांग्रेस को भी इस समय बहुत समझदारी से ही आगे चलना पड़ेगा। सीटों को लेकर बहुत ज्यादा पेंच नहीं फंसाना चाहिए, और अखिलेश यादव को भी सीटों को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को अगर 2, 4, 5 सीटें लेनी पड़ती है, और मैं तो समझता हूं कि अगर बसपा को भी एकोमोडेट करने की स्थिति थी। एक बसपा को लेकर सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है जो मैं बताना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया गठबंधन में लोगों को एक डर है कि कल को बहन जी अगर गठबंधन में कुछ सीटें जीत भी लेती हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, जिस ढंग से आप सपोर्ट वो नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन के
लेकर मायावती जी गंभीर हैं, तो उनको ये स्टैंड भी क्लियर करना पड़ेगा कि उनकी फ्यूचर की पॉलिटिक्स क्या होगी और फ्यूचर में क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगी, क्योंकि विगत में भी वो बीजेपी के साथ क्योंकि जाती रही है। सपा बीजेपी के साथ नहीं गई है कभी, आरजेडी बीजेपी के साथ ऐसे डायरेक्ट नहीं गई है कि बीजेपी, मतलब कि वो लालू यादव का शुरुआती एक मैंने चर्चा करी थी 1989 में, तो उस समय बीपी सिंह के गठबंधन की सरकार दिल्ली में भी थी। लेकिन जब भाजपा से सारी इन पार्टियों का दुराव हुआ तो सपा बस और जो आरजेडी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ कभी गठबंधन खुला नहीं किया, सरकार बनाने के लिए नहीं किया 1990-92 के बाद। अगर आप देखें तो बहन जी का गठबंधन भाजपा के साथ होता रहा है, तो ये भी डर है कि बहन जी अगर सीटें जीत भी लेती हैं, गठबंधन में रह के भी जीत लेती हैं और कल को गठबंधन छोड़ दें फिर, और फिर वो अगर बीजेपी को मदद करते हैं फिर, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस पे आगे क्या करेंगे। चलिए, शुक्रिया संजीव जी। और ये है उत्तर प्रदेश का सियासी दिग्गम। गठबंधन में सभी दल रहते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकलता है? क्या फिर उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता आसान करेगा? जी बताएं। देखिए, राजनीति में पल पल स्थितियां बदलती रहती हैं। हम्म अभी हम जिस ढंग से राजनीति हुई है, जिस ढंग से अखिलेश यादव ऑफेंसिव है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जनवरी महीने में ये सिचुएशन रहे। हो सकता है 22 तारीख के बाद ये सिचुएशन चेंज भी हो। चेंज हो जब जाए। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से भाजपा के नेताओं का जमावड़ा हो रहा है और जिस ढंग पोलराइजेशन से होगी। कुछ जिस सर्वे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक अच्छी पोजीशन में 70 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं, जबकि वही सर्वे सेम कंपनी ने, सी वोटर ने जब बिहार में किया है तो उसमें एनडीए की लूज और अलायंस महागठबंधन को लीड बताया जा रहा है। नियर अबाउट 30 सीटें, 28-30 सीटें बताई जा रही है नीतीश कुमार, कांग्रेस और लालू यादव के गठबंधन को, और लगभग सेम महाराष्ट्र बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी को भी लीड मिली हुई है बीजेपी गठबंधन पे महाराष्ट्र में। लेकिन वही एजेंसी ने यूपी के सर्वे में बताया है कि यूपी में बीजेपी की अच्छी लीड है। तो इस लीड की परिस्थितियां और कुछ जमीनी हकीकत के बाद हो सकता है कि बहन जी, अखिलेश यादव सबको अपने की फ्यूचर की राजनीति बचाने के लिए भी इकट्ठे आ सकते हैं। लेकिन सारा कुछ 15 जनवरी और 22 जनवरी के बाद ही देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया संजीव जी। और दोस्तों, ये संजीव पांडे साहब हैं, एक-एक बारीक से नज़र रखते हैं, बारीकी से नज़र रखते हैं। अगले एपिसोड में इनके साथ जब मिलेंगे तब उससे बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक, क्या है इसके राजनीतिक मायने? और पहलवानों के गाँव पहुँचे राहुल गांधी, क्या है इसके भी मायने? अगले एपिसोड में चर्चा इसी विषय पर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया संजीव।